बहुत कम ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। आपको डिविडेंड भी मिलता है, आपको अच्छे शेयर होल्डर्स भी मिलते हैं, आपको अच्छा भाव भी मिलता है, आप प्रॉफिटेबल कंपनी भी होती है जिसका फाइनेंशियल्स भी अच्छा होता है और इन सब के साथ-साथ अच्छे लेवल पे मिलता है, यानी एंट्री पॉइंट के लिए भी बहुत महँगा नहीं होता है। वैसा ही एक स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, इसका नाम है जीपीपीएल। अभी करीब ₹90 15 पैसा इसका भाव चल रहा है आज मार्केट में। और आप 1 साल का भी ग्राफ देखेंगे तो ऐसा बहुत वोलेटाइल ये स्टॉक नहीं है। पिछले साल सेम टाइम पे ऑलमोस्ट ₹103 चल रहा था, अभी 90 चल रहा है। जब जुलाई में जब मार्केट में मेजर करेक्शन आया था, तब ये गिर के करेक्ट हुआ था, लगभग ₹70 तक गया था और फिर 70 से वापस से एक ठीक-ठाक रन रहा है इसका और ₹90 पे मिला है। अब हम 5 साल का अगर इसका डेटा देखें तो वो भी ऑलमोस्ट ही सेम है, कुछ ज़्यादा ही इसमें वोलेटिलिटी नहीं रहती है। 2017-18 के टाइम पे ये 160-168 वाले लेवल पे गया था। फिर कोविड वाले करेक्शन में बहुत ही मेजर करेक्शन हुआ, 95 से आया 54 और फिर वहाँ से गया है अभी 91 पे। स्मॉल कैप की कंपनी है, 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। लेकिन अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो वो बहुत बेहतरीन है। 700 करोड़ रुपए का मुनाफा किया 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इस बार, जिसमें से लगभग 200 करोड़ मुनाफा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है किसी भी कंपनी में। अब कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो मुनाफा तो कमाती हैं लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देती हैं, तो वैसा स्टॉक नहीं है। अगर आप इसके डिविडेंड में देखेंगे तो हर साल 1000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको ये ₹43 देगा, यानी ₹100 पे लगभग ₹4.5 तक आपको डिविडेंड मिलता है, जो ऑलमोस्ट इक्वल है एफडी के। तो अगर आप चाहते हैं कि एफडी जितना रिटर्न मिले और ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता एफडी इतना रिटर्न मिले। अगर आप चाहते हैं कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले, आप शेयर मार्केट वाला मज़ा भी ले लो और जो स्टॉक आप खरीदो वो वोलेटाइल ना हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन पैसा सेव रहे, तो वो स्टॉक है ये जीपीपीएल। इस साल अभी तक 2 बार ये डिविडेंड दे चुकी है, ₹4 ₹5 तक इस साल डिविडेंड दे चुकी है, जो एफडी रेट से बहुत अच्छा है। पिछली साल अगर बात करें तो लगभग ₹4.5 ये डिविडेंड दी थी। आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कम, ऐसा रेयरली ऐसा कोई स्टॉक होता है जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सेदारी रिटेल से ज़्यादा हो। ये मैं अभी तक जितना भी आपको स्टॉक बताया उन सब में पहला ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर्स भी ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में कांस्टेंट रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हर एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है और रिटेल भी। तो आप दिसंबर 2021 क्वार्टर में देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगभग 22% इन्वेस्टमेंट किए थे। जून और जुलाई में जब हर जगह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन भागे थे, वहाँ पे भी इसमें कुछ खास पिक वाली नहीं हुई। और अभी सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो कहना ही क्या है, पहले से भी थोड़ा और ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। रिटेल में सिर्फ 12% ही स्टॉक है और ये एक मेजर रीज़न है कि इसका प्राइस वोलेटाइल क्यों नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जिस लेवल पे हम लोग ले रहे हैं वो खरीदने लायक है कि नहीं है। कुछ चीज़ इसका ड्रॉबैक भी है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इंडस्ट्री से कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है इसका धीरे धीरे, और नेट इनकम इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ी सी कम है। लेकिन आते हैं हम टिकर टेप के हिसाब से इसके फोरकास्ट पे। टिकर टेप बोलता है कि सेम टाइम पे अगले साल 2023 दिसंबर तक हाईएस्ट या 150 के लेवल पे जा सकती है। अगर मीडियन सब कुछ मार्केट का माहौल ठीक ठाक रहा तो 112 पे जा सकती है, जो आज से करीब 22% ज़्यादा है। और मार्केट का माहौल बिगड़ा तो ₹90 तक इसका वैल्यू आता है। अब भाई मार्केट क्रैश होता है तो कहीं भी जा सकता है, बट ₹90 एक फेयर वैल्यूएशन है इसके करेक्शन के हिसाब से। तो सब कुछ अच्छा रहा तो आपको ये लगभग 20 से 60% के बीच में कुछ रिटर्न्स भी देगी और बदले में आपको जो एफडी रेट चाहिए वो एफडी रेट भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा पिक है, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया मैं तो कोई अर्थशास्त्री हूँ नहीं, तो मेरे बात पे आपको क्यों जाना है। आप एक काम करो, थोड़ा टाइम लो और लोगों का एनालिसिस देखो और ढेर सारी रिपोर्ट्स पढ़ो और फिर डिसाइड करो कि आपको खरीदना है कि नहीं। हाँ, अगर मेरा बात करें या म्यूचुअल फंड्स का बात करें तो वो दोनों लोग तो खरीदारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, इससे भी बेहतरीन पिक लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे पता है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर लियो ना जी। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।